अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौसम गर्मा की सौगातों में से एक सौगात खरबूजा है। गर्मी शुरू होते ही खरबूजा बाज़ारों में आम मिलना शुरू हो जाता है। हम सब बहुत शौक़ से खरबूजा खाते हैं। खरबूजा इसलिए शौक़ से खाया जाता है कि खरबूजा खुशबूदार और खुश जायका और एक मकबूल फल है। खरबूजे में बेइंतहा ग़िज़ाइयत पाई जाती है और बहुत सी बीमारियों में बेहद मुफीद है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खरबूजा कब और किस वक्त खाना चाहिए और किन अमराज में खाना बेहतरीन साबित होता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मैं हूं हकीम उमर और आप देख रहे हैं अल शफा सिद्दीकी दुआखाना चैनल। तरबूज की बेल की तरह खरबूजे की भी बेल होती है। खरबूजा मौसम गर्मा का बेहतरीन मीठा फल है। मुख्तलिफ इलाकों में पैदा होने की वजह से इसकी अक़साम मुख्तलिफ हैं, लेकिन इसकी अफादियत कमो बेश हर किस्म की एक जैसी ही पाई जाती है। तरबूज की तरह ये भी पानी का वाफर जुज़ रखने वाला फल है, जिसका छिलका, गुद्दा और बीज ग़िज़ाई और तिब्बी मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं और तिब्बी फ़वाइद के हामिल हैं। इसका छिलका नरम और जर्द होता है, जबकि खरबूजा अंदर से सफ़ेद होता है। खरबूजे में बहुत सी ऐसी ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। खरबूजे में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस, ग्लूकोज, तांबा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी जैसे अज्जा पाए जाते हैं। ये जिस्म को मजबूत और मौसम गर्मा की गर्मी को बर्दाश्त करने के काबिल बनाते हैं। खरबूजा का मौसम गर्मा में इस्तेमाल ना सिर्फ जिस्म में पानी की कमी पैदा होने नहीं से बचाता है, बल्कि ये गुर्दों की सफाई करके जिस्मानी अफ़ाल को भी दुरुस्त करता है। खरबूजे में पोटाशियम वाफर पाया जाता है, लिहाजा ख़वातीन ख़ुसूसन लड़कियों को मौसम गर्मा में खरबूजे का इस्तेमाल का मामूल बना लेना चाहिए। खरबूजे का इस्तेमाल बनाई में इजाफ़ा करता है, दांतों की तकलीफ में भी बहुत मुफीद है। खरबूजे में पानी और नमकियात की मकदार वाफर मौजूद होती है। इसके इस्तेमाल से गुर्दे में मौजूद रेत का खात्मा हो जाता है। इसके इस्तेमाल से पेशाब के ज़रिए जहरीले फाजल मादे निकल जाते हैं। खरबूजा खाने वालों के गुर्दे सेहतमंद और साफ़ सुथरे रहते हैं। मसाना, गुर्दों की रेत और पत्थर भी इसके इस्तेमाल से खारिज हो जाती है। दर्द गुर्दा के लिए बहुत आसान एक नुस्खा बताने लगा हूँ। पोस्त खरबूजा 12 ग्राम लेकर 1 पाव अरग गुलाब पानी में जोश देकर छान लें और हस्बे ज़रूरत हल्का सा काला नमक, जितनी आपकी तबीयत उसको बर्दाश्त करे, डाल के मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं, फ़ौरन आराम आ जाएगा। जोड़ों के दर्द में इसको खाने से यूरिक एसिड खारिज हो जाता है, इससे दर्द में कमी आ जाती है। गर्मी शिद्दत की हो तो जिस्म में तेज़ाबियत बढ़ जाती है। ऐसे मौसम में खरबूजा शाम के वक़्त खाया जाए तो सेहत बेहतर रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही आप उसको इतदाल से ज़्यादा खा लें। मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करें। खरबूजा लू और गर्मी से बचाता है और वज़न में भी इजाफ़ा करता है। इसके अलावा दिल और दिमाग को ताजगी बख्शता है। खरबूजे का मगज़ भी बहुत अच्छा है। खरबूजे के मगज़ दिल और दिमाग को तक़वियत देते हैं और याददाश्त तेज़ करने का सबब बनते हैं। जो लोग खरबूजे का बाकायदा से इस्तेमाल करते हैं, इनके चेहरे पर दाग धब्बे से साफ़ रहता है, यानी कि इनके चेहरों पर दाग धब्बे नहीं पड़ते और बदन में खुश्की नहीं होती। चेहरे के कील मुहासों से अगर आप परेशान हैं और उनको दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पोस्त, खरबूजा और चने का आटा बराबर वज़न में ले लें और बारीक पीस लें। दही में मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरा साफ़ हो जाता है। यानी कि दोनों चीज़ों को हम वज़न लेके दही में मिक्स करके आपने लगाना है। खरबूजा मनी बढ़ाने वाला फल है। पेशाब लाकर पेशाब की जलन दूर करता है। खरबूजा जिगर की इस्लाह करता है। जिगर के अमराज यानी यरकान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है और जिगर के अमराज में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को जिगर की प्रॉब्लम है वो इसको लाजमी इस्तेमाल करें। खरबूजा हाई ब्लड प्रेशर में भी बहुत मुफीद है। ये हाई ब्लड प्रेशर को इतदाल पर लाता है। खरबूजे का छिलका आप साए में खुश्क कर लें, यानी कि उसको धूप में खुश्क नहीं करना, और पानी में उसको डालकर उबालें और उसका जुशांदा बना लें
और वो जो जुशांदा बन जाएगा वो उस मरीज़ को पिलाएं। उससे पथरियां तहलील होना शुरू हो जाती हैं। पेशाब की तकलीफ में और आंतड़ियाँ साफ़ करने में भी बहुत मुफीद है। खरबूजा संगैनी जैसे मर्ज़ के लिए भी दिया जाता है, जिससे पुराने इसहाल को आराम आ जाता है। खरबूजा हाज़म है और खाना खाने से थोड़ी देर बाद खाने से खाना फौरी हज़म हो जाता है और भूख लगने लगती है। खरबूजे के बीज को पीस कर छान लें और इसमें 10 बूंद तेल संदल मिलाकर इस्तेमाल करने से पेशाब की नाली की सोजश दूर हो जाती है। यानी कि जिनको पेशाब की नाली में सोजश है उनके लिए ये नुस्खा बहुत मुफीद है। अब मैं आपको बताऊंगा कि खरबूजा कब और कैसे खाया जाए और इसको खाने में क्या एहतियात करनी बहुत ज़रूरी है। आप खरबूजे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका आना चाहिए और किस वक्त खानी चाहिए और इसके एहतियात ज़रूर जहन में रखें, क्योंकि ये आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान भी दे सकता है। इसलिए इसको खाने में एहतियात करें। बाज़ारों में ठेलों पर कटे हुए खरबूजों को नहीं खाना चाहिए। इनमें मक्खियों और गर्दो गुबार की वजह से जरासीम वगैरह दाखिल होने का खतरा रहता है। इसे ताज़ा खरबूजा लेकर धोकर खुद काट कर खाएं। खरबूजा खाकर फ़ौरन पानी भी नहीं पीना चाहिए। खाली पेट यानी सुबह सुबह खरबूजा नहीं खाना चाहिए। इससे पेट में गैस वगैरह पैदा होने का खतरा होता है। खरबूजा खाने के बाद दूध भी नहीं पीना चाहिए। अगर कुछ पीना चाहते हैं तो दूध की बजाय चीनी का शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं। मुनासिब मकदार में खरबूजा खाने वाले अफराद जिगर की खराबी यरकान से महफूज रहते हैं। इनकी क़ुव्वत हाज़मा बढ़ती है, मगर इत्तेदाल से ज़्यादा इस्तेमाल जिगर को बेहतर करने के बजाय नुकसान भी दे सकता है। इसलिए इसका मुनासिब मकदार में ही इस्तेमाल बेहतर है। खरबूजा हमेशा खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करें, क्योंकि खाना थोड़ा सा हज़म हो जाए तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। खरबूजा हर उम्र के फ़र्द के लिए मुफीद और मुनासिब है, लेकिन शर्त यही है कि मुतदल यानी कि मुनासिब मकदार में खाया जाए और कभी खाली पेट इस्तेमाल ना किया जाए। बेहतर तो ये है कि आप इसको दोपहर को इस्तेमाल करें। दोपहर को खाना खाने के थोड़ी देर बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल आपके लिए बेहतर भी साबित होगा और बहुत सी बीमारियों से महफूज भी रखेगा। खरबूजा एक मीठा और खुश जायका फल है, इसके लिए इसका इस्तेमाल लाजमी करें। छोटे बड़े सब इसका इस्तेमाल शौक़ से कर सकते हैं, मगर खरबूजा खाने में जो एहतियातें हमने आपको बताई हैं और जो तरीका इस्तेमाल आपको बताया गया है, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र लाजमी रखें, तब ही आपको ये सही फ़ायदा देगा और बीमारियों में भी मददगार साबित होगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।